गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोग को एक असाइनमेंट दिया था, मेरे ख्याल से कई लोगों ने कर लिया होगा। उसमें वैसे कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन था क्या, एक क्वेश्चन था कि पहला, गिव द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ, किसमें BCC यूनिट्स वैल्यू। हमें पता है रिलेशन क्या होता है, A = √3/4 ऑफ आर। डायरेक्टली हम कर लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि लैटिस पॉइंट, ये हमने आपको समझाया, फिर भी एक बार बताया जाएगा कि अगर हमारे पास FCC अरेंजमेंट है, सपोज यू हैव FCC अरेंजमेंट विद यू, इसके लैटिस पॉइंट क्या होंगे, वो पॉइंट्स जिससे डायरेक्टली आप उसकी पूरी एक क्रिस्टल लैटिस को ड्रॉ कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, इसके लैटिस पॉइंट। 8 तो कॉर्नर पे होते हैं इसमें, और कहाँ पे होते हैं, 6 इसके फेस पे होते हैं, 8 एट कॉर्नर एंड 6 एट फेसेस। तो हर एक पॉइंट से आप ड्रॉ करना चाहें तो कॉर्नर और वो मिला के कितना हो गया, 14 क्या है इसका लैटिस पॉइंट। क्लियर। ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 था, शायद 3 था। इसमें फेस सेंटर टेट्रागोनल भी वही होगा, यानी फेस सेंटर क्यूब एंड फेस सेंटर टेट्रागोनल बोथ है 14 लैटिस पॉइंट्स। पैरामीटर्स कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन 6 देख लो, cubic solid made up of two element P. This was question number 6. Atom at corner. Corner का contribution कितना होता है, यानी 1, and Q is present at center. ठीक है ना। P is at Q कहाँ पे, कॉर्नर पे, P एटम कहाँ पे है, सेंटर पे। तो क्या हो गया 1, यानी P और Q का रेशियो निकालेंगे, दैट मीन इक्वल टू 1:1। फॉर्मूला क्या हो गया इसका, PQ। इस तरीके से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है कि आपको उनके बीच के एटम्स की पोजीशनिंग निकालनी है और फिर देखना है कहाँ पे वो स्टेरलाइज होगा। FCT में भी कितने होंगे, 14, सॉरी ये C था। और BCC की बात करें तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 9। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। गोल्ड विद एटॉमिक रेडियस इतना क्रिस्टलाइजेज इन 7 में आप क्या देखोगे जब आप बात करते हो FCC। तो FCC में क्या होता है, A = 2√2 ऑफ R। तो R आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, 0.144 नैनोमीटर। A = 2√2 multiplied by 0.144 नैनोमीटर। व्हाट डज दिस मीन्स, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1.414 से। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। A की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 1.414 × 0.144। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो के आ जाएगा। यू हैव टू कीप फॉर्मूलाज इन योर माइंड। नैनोमीटर में दिया, नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.407 नैनोमीटर। एफिशिएंसी वाले में एज सच करना है, SCC की एफिशिएंसी की बात की है, वैसे ही आप करेंगे 4/3πr³ के हिसाब से। और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि सिंपल सेंटर साइज की बात हो रही। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 9th, वो क्या है, टंजस्टन क्रिस्टलाइजेज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल इफ एज ऑफ द यूनिट सेल इज 316.5। आपको पता है R क्या होता है, इसके लिए अगर हम बात करते हैं, A = √3/4 ऑफ R। एक मिनट, R = √3/4 ऑफ A।
है ना। सीधे इसमें तो फार्मूला पुट करना क्या, रेडियस निकालना है, एज लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है 316.5, यानी ये कितना हो जाएगा √3/4 इंटू 316.5 पिकोमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 137.4 पिकोमीटर। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये क्वेश्चन इफ इट इज़ ऑफ 2 मार्क्स तो हाफ मार्क्स होते हैं आपके किस चीज़ के लिए, फॉर्मूला के लिए। हाफ मार्क्स हो गए आपके मेथड के जब आप पुटिंग कर रहे हो, हाफ मार्क्स हो गए आपके आंसर के, और हाफ मार्क्स हो गए आपके यूनिट के जो प्रोवाइडेड है। इसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, यानी आपको 2 मार्क्स के लिए इतना काम करना है। जब तक ये 4 चीज़ें ठीक नहीं होंगी फुल 2 मार्क्स न्यूमेरिकल में अवार्ड नहीं होंगे। फिर आप कहते हो नंबर कट रहे हैं, कटने का मतलब होता है कि कहीं कहीं गड़बड़ हो रही। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। क्या डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन्स अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या फॉर्मूला डेरिवेशन है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, हमारे पास पहले हम डी कर सकते हैं, रो एक सिंबल होता है, ये 2 सिंबल होते हैं जो यूज होते हैं किसके लिए, डेंसिटी के लिए। आपको पता है डेंसिटी है क्या, इट्स रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ दिस। अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हमारा सिंपल है, ये क्या हो जाएगा, इफ एज लेंथ हमारे पास कितनी है, ए है, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा ए क्यू। ठीक है, हमने क्या वॉल्यूम की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ए क्यू। अगर हम कह रहे हैं मास ऑफ एन पार्टिकल इन अ लैटिस, सपोज हम मान लेते हैं ये कितना है m ग्राम्स, ठीक है। तो एक पार्टिकल कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1 particle in lattice that will be equal to m/n ग्राम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं जेट पार्टिकल, जेट जरूरी है क्योंकि लैटिस का जो सेल है वो आपका 3 तरीके का हो सकता है, इट कुड बी SCC, FCC और VCC। तो अगर हम कहते हैं मास ऑफ जेट पार्टिकल, जेट यहाँ पे क्या शो कर रहा है, फॉर्मूला यूनिट, तो जेट इंटू m that is in ग्राम अपॉन n। ध्यान रखना z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 4, या z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 2 कब होगी, जब केस हमारा किसका होगा, VCC का या ECC का। 4 कब होगी, जब केस किसका होगा, FCC का। और 1 कब होगी, जब केस किसका होगा, SCC का। ये हमारे क्या कहला रहा है, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। हम इसमें सिंपली क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा मास हो गया लैटिस में किसी भी यूनिट क्रिस्टल का, ये ए क्यूब हमारी क्या हो गई है, एज लेंथ निकल के जो वॉल्यूम के लिए हम जा रहे हैं। दूसरी चीज़, हम अगर मोल के फार्मूला से रिलेट करें एक पार्टिकल के लिए जब हम बात करते हैं तो एन हमारा कितना हो जाता है, मोल हमारा क्या फार्मूला होता था, मास अपॉन मोलर मास, दैट इज इक्वल टू फॉर 1 पार्टिकल, अगर हम इसको n कह रहे हैं, n इज ऑल्सो इक्वल टू n अपॉन Na फॉर 1, मीन्स क्या हो जाएगा ये m इन ग्राम अपॉन m इज इक्वल टू 1 अपॉन Na। दैट मीन्स ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m अपॉन Na। ध्यान रखना ये m क्या कहला रहा है, मोलर मास, और ये क्या कहला रहा है, वेट इन ग्राम। ये एक फॉर्मूले में आप m को भी पुट कर सकते हो, और आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, Z इंटू m, मास अपॉन वॉल्यूम होती है।
ये हमारा कितना आ रहा है, जेड इंटू एम अपॉन एन ए, और वॉल्यूम क्या था, एक। ये एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है किसका, डेंसिटी का। फर्दर न्यूमेरिकल इसमें इसी के आते हैं, एक रेडियस के निकल के आते हैं और एक डेंसिटी के निकल के आते हैं। इसमें ध्यान रखना यहाँ पे जो एम है वो क्या है, मोलर मास। वेट में रिलेट करना होगा, कई बार मोल्स में पूछा जा सकता है इसमें, क्लियर। और एन हमारा क्या है, सॉरी एन ए, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। क्या वैल्यू होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। जेड हमारा क्या है, फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। और ए हमारी क्या है, एज लेंथ, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से हमारा किसका फॉर्मूला निकल के आ गया, डेंसिटी का, क्लियर। नेक्स्ट हमारा देखिए टॉपिक क्या है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब होता है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल में किस तरीके से पैक्ड हो रहे हैं, उसके बारे में बात करनी। मीन्स हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स पैकिंग ऑफ constituent particle in a crystal। इसको हम देखेंगे तीनों डायमेंशन पे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। मीन्स जब हम बात कर रहे हैं क्लोज पैकिंग, किस तरीके से एटम्स हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम कैसे मान के चलते हैं, स्फेयर्स मान के चलते हैं, स्फेयर्स की अलाइनमेंट इसमें देखनी है। दूसरी चीज़ स्पेकुलेशंस करना है, इससे क्लियर होता है तो ठीक है, क्योंकि एज सच डायग्राम्स बनाने में स्फेयर्स की प्रॉब्लम आती है, लिंकिंग करने में। हम आपको कुछ फोटो भेज देंगे, वो हेल्प करेगा, क्लियर। ये तीनों डायमेंशन में हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का क्या मतलब है कि सिंगल एक स्क्वायर है, उसके बगल में दूसरा, चौथा, यानी इसकी बात कर रहे हैं तो ये 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस केस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। इतनी सी खास बात है इसमें। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, टू डायमेंशन। जब हम 2 डायमेंशन में बात करते हैं, यानी एक हमारी स्फेयर्स की लेयर लगी है, उसके नीचे लगा दें, उसमें 2 तरीके की पैकिंग निकल के आ सकती है। कौन कौन सी, एक क्या निकल सकती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मीन्स हम क्या कहते हैं, SCP। और दूसरी क्या हो सकती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या कह सकते हैं इसको, HCP। ध्यान देना, फर्क क्या है, अगर ऐसा जैसा ये स्फेयर है उसी के नीचे हम दूसरा लगा दें, किसी के नीचे हम फिर दूसरा लगा दें, यानी हम जो लेयर है उसके नीचे, यानी एक का जो स्फेयर का सेंटर है वो नीचे वाले स्फेयर के सेंटर से अलाइन हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, ये पैकिंग किस टाइप की हो जाती है, ए टाइप। हमने 3 लेयर्स की बात करी। हम क्या कह रहे हैं कि पहली लेयर जो अलाइंड है वो किसके साथ अलाइंड है, सेकंड लेयर। सपोज ये हमारे पहली लेयर के स्फेयर है, एग्जैक्ट नीचे हमारे किसके स्फेयर आ रहे हैं, सेकंड।
उसी के नीचे हमारे किसके लेयर्स आ रहे हैं, थर्ड लेयर। ये थोड़ा सा माल न्यूट्रिशन बनेगा, जगह थोड़ी कम। इस केस में आप ध्यान से देखें तो ये जो लेयर है, अगर हम इसको कह देते हैं ए, ये क्या हो गई सेकेंड है, ये क्या हो गई थर्ड। मीन्स फर्स्ट लेयर इज अलाइंड विद सेकेंड, सेकेंड इज अलाइंड विद थर्ड। बोथ यानी ऑल द लेयर्स आर अलाइंड हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली। अगर एक स्फीयर उठाते हैं, ये उठाया, सपोज वी हैव दिस सेंटर, ये कितनों से अलाइंड है, 4 से। बन के आ रहा है स्क्वायर। इसी को हम क्या कह देते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 4। और स्फेयर्स की जो लेयर्स हैं वो कैसे है, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली अलाइंड। और 52.4% हमारी स्पेस पार्टिकल्स से ऑक्यूपाइड होती है। यानी एससीपी का अगर हम देखें तो एफिशिएंसी कितनी है, 52.4%। is occupied by particle। क्लियर। इसका एक पॉइंट हम यहाँ लिख लें, या इसको हम रब कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऊपर लिख देते, इधर देखो, spheres are aligned horizontally and vertically। क्लियर। ये 3 बातें लिखनी है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, तो हमने क्या देखा, जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो हमारा ए पैकिंग फॉलो हो रही है। ऊपर वाला पॉइंट नोट कर लो, नीचे का ये देख लो, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें हमारा क्या होगा, अगर इसकी हम बात करें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, इसमें क्या होगा, ए बी टाइप। मीन फर्स्ट लेयर is aligned with third। ये हमारी फर्स्ट लेयर है। अब जो इनकी स्पेसेस हैं उस पे यहाँ पे हम इसको टच करा के अगर रखें तो ये हमारी सेकेंड है। हमने कहा ये हमारी ए लेयर है, तो ये क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। ध्यान से देखो, ये इससे अलाइन हो रहा है, 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 और इसी तरीके से ये इससे अलाइन हो रहा है। यानी ए को अगर हम कह रहे हैं फर्स्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड। ये क्या हो गई, थर्ड। तो ए बी फर्स्ट लेयर इज अलाइंड विथ थर्ड लेयर। ये बात ध्यान से समझना। अलाइनमेंट के टाइप में हम चेक करेंगे तो फर्स्ट हमारी किससे अलाइन हो रही है, थर्ड लेयर से। फिर सेकंड किससे अलाइंड होगी, फोर्थ लेयर से। सेकंड लेयर इज अलाइंड विथ फोर्थ लेयर। अब इसमें एक चीज और क्या आती, क्यों हमने इसका नाम दिया हेक्सागन। सपोज हम इस स्फीयर को चेक कर रहे हैं,
ये ध्यान से देखो, ये इन दोनों से टचिंग पे है, इसका ये सेंटर होगा इससे टचिंग पे है, और इसका ये सेंटर होगा इससे टचिंग पे है, इसका ये सेंटर होगा इससे टचिंग पे है। अगर इनके जिससे ये स्फेयर डायरेक्टली टचिंग है उसको हम मिला दे तो ये क्या फॉर्म करके दे रहा है, हेक्सागन। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 6 आ रहा है। इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि इट हैव ए बी टाइप अरेंजमेंट वेयर फर्स्ट लेयर इज गोइंग टू अलाइन विद थर्ड लेयर, सेकंड टू विद फोर्थ लेयर। और एक और बात ध्यान से देखो तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, वाइट्स निकल के आ रहा है। ये जो लेयर है ये क्या है, वाइट, दिस इज वाइट। वाइट माने खाली स्पेस जो एटम्स की बच गई है। तो पहली लेयर में हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं, वाइट्स कैसे जा रहे हैं, ट्रायंगुलर विद वर्टिसेस अपवर्ड, और उसी के नीचे वाले कैसे हो रहे हैं, ट्रायंगल विद एपेक्स डाउनवर्ड, बेस हो रहा है। ये चीज ध्यान देना कि ये पहली लेयर, यानी ये एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड फिर एक डाउनवर्ड, फिर एक अपवर्ड फिर एक डाउनवर्ड, फिर एक अपवर्ड फिर एक डाउनवर्ड। तो ये जो वाइड स्पेस है इस हिसाब से हम देखें, जबकि यहाँ का वाइड स्पेस कैसा हो रहा है, कुछ इस शेप का बन के आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। इसीलिए यहाँ वाइड का स्पेस बड़ा है, उसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है, 52.4। यहाँ कितनी निकल के आती है, इट इज अबाउट 60.4%. This is one of the important thing. Now you are going to discuss the faces. तो आप क्या देख रहे हो, ये ट्रायंगुलर, इसमें ध्यान से इसको समझ लो तभी 3 डायमेंशन समझ में आएगा। कहीं कोई डाउट हो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। For today we will keep up to this and 3 dimension will be discussed on next.